मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। आपको बताना है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होता है। गुजरात, झारखंड और मिजोरम आता है। असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट है। देखिए, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में है। यह दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में कई पर्वत, पहाड़ियाँ, दर्रे आदि पाए जाते हैं। इसे प्रायद्वीपीय भारत का महान ढलान भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट है, पठारों का ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। आपको बताना है कि नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। आपका ऑप्शन बी सही है, सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है मासिनराम, मेघालय। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। देखिए, मिट्टी का कटाव सिल्ट मिट्टी में भी होता है, मटियार दोमट मिट्टी में भी होता है, बलुई मिट्टी में भी होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सही। उपर्युक्त सभी मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए, बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल 47.4 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिनसर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है। को बताना है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र अगर 2015 से 16 के अनुसार देखा जाए तो पूरे भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत था 47.6%, 47.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। आपको बताना है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। आपका ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। देखिए, गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले जैसे देवरिया है, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, तथा बिहार के जो ज़िले हैं वो लाभान्वित होते हैं
उसमें पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये ज़िले बिहार के हैं जो लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? आपके ऑप्शन इसमें सही है डी, पीली क्रांति। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नई रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? आपको बताना है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? आपका ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाली। भारत में काजू, इसे बोलते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस डेंटल एल, को रबड़, कॉफ़ी, चाय जैसी अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह करीब 5 दशक पहले पुर्तगालियों ने लाया था। तो आपका ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है, आपको बताना है मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है Fe3O4। आपका ऑप्शन बी सही है, मैग्नेटाइट है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं? सबसे पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कूड़े से 287 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित की जाती है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जो 176 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसके बाद में गुजरात का स्थान आता है, गुजरात 112 मेगावाट ऊर्जा कूड़े से उत्पादित करता है। इस हिसाब से आपके ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का 287% है, गुजरात का 112 और उत्तर प्रदेश का 176%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आपका ऑप्शन ए सही होगा, कोयम्बटूर। देखिए नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसके कारण? वस्त्र उद्योग के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह, आपको बताना है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। आपका ऑप्शन ए सही है, चेन्नई। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, आपको बताना है भारत का हिमाद्री स्टेशन। भारत का हिमाद्री स्टेशन आपका ऑप्शन ए सही है, आर्कटिक में। भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में स्थित है। 2008 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही सुमेलित करना है। आपको बताना है कौन सी झील किस राज्य में पड़ती है। पुलकट झील, आपको ऑप्शन ए पुलकट झील कहाँ पड़ती है? पुलकट झील पड़ती है तमिलनाडु में, ए का 3 हो जाएगा। चिल्का झील पड़ती है ओडिशा में, बी का 1। और वूलर झील पड़ती है आपकी कश्मीर में, सी का 4। और सांभर झील राजस्थान में। सबसे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूमेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।